नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जादौन क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप ये पुरानी क्लासेस देख सकते हो, जिससे क्या है आपको प्रतिशत आराम से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम तीसरी क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें इन कैलकुलेशंस को आसान कर देंगे। जैसे हमारा पहला है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इसमें हम ऐसे तरीके से सवाल करेंगे जिसमें हम कुछ नहीं करना है, सवाल को कैलकुलेट करना है और आराम से उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा तरीका है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। नंबर 1, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, इसमें कुछ चीज़ें आपको एक बार बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँ। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 का। मतलब जो भी हम चीज़ परसेंटेज निकालते हैं उसका मतलब होता है हर एक 100 में उसका कितना हिस्सा है। जैसे कि मैं कहूँ 20%, तो 20% का मतलब होता है 20/100। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब आप इसको पहले 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब भी किसी भी परसेंटेज वैल्यू को चेंज करोगे, इसका मतलब आपको उतनी बार उसको 100 का भाग देना पड़ेगा। अगर एक परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो एक बार 100 का भाग देना पड़ेगा। 2 परसेंटेज वैल्यू के साथ चेंज कर रहे हो तो 2 बार 100 का भाग देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। कैसे अप्लाई करना है सवालों में, कैसे करना है वो चीज़ें। पहला एग्जाम्पल है 30 का 40%। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जब भी हम प्रतिशत को चेंज करते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो 100 में सिंपल सी बात है, 2 जीरो होती हैं। 2 जीरो होती हैं तो एक जीरो से ये जीरो कट, एक जीरो से ये जीरो कट, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। और ये इसका क्या आंसर है। इतनी आसानी से सवाल कर सकते। करने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 30 × 40/100, और फिर हम इनको काटते और फिर लिखते 12। उससे आसान रहेगा। इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से करें। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ आगे सवाल लेते हैं और इन सवालों को और करते हैं। देखिए, जब तक हम इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से और नहीं करेंगे तब तक ये सवाल हमें अजीब से लगेंगे। स्टार्ट में अजीब से हो सकते हैं क्योंकि हमने नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप इन सवालों से खेलना सीख जाओगे। आराम से इन सवालों को कर सकते हो। जैसे दूसरा सवाल है हमारा 75 का 20%। देखिए ये सवाल है। इस सवाल को अगर मुझे करना होगा तो एक जीरो से एक जीरो कट, इसका मैं गुणा करूंगा 150, एक जीरो जो दूसरी जीरो बची 100 की, उससे ये भी कट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। इस तरीके से हम जल्दी जल्दी ये सवालों को आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे हमारा सवाल है 55 का 40%। एक जीरो से एक जीरो पे चला जाएगा, 55 का इससे गुणा करेंगे 220, एक जीरो से एक जीरो और आंसर 22। तो आप इन सवालों को कैलकुलेट करने के बजाय अगर इस तरीके से करेंगे हम इन सवालों को तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इन सवालों को कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज में और कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम लेते हैं, जैसे जिनमें कुछ और तरीके के सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये 42 का 25%। ये सवाल है। अगर आप इस सवाल को करोगे तो आपको दिख रहा है इस सवाल में एक भी जीरो नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको करने का हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कैसे करेंगे, 42 × 25, इसका इससे कैलकुलेशन करेंगे। 25 कैसे करेंगे, 0, 5, 100, 105 और फिर जीरो काटेंगे 10.5। इस तरीके से इसको हम आंसर निकालेंगे। तो ऐसे न करने की वजह, इस कैलकुलेशन को कठिन न बनाने की वजह हम क्या करेंगे, एक नया तरीका यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब है हम इनमें से संख्याओं को अलग अलग करेंगे, अपने हिसाब से इन संख्याओं को तोड़ लेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम संख्या कैसी होती है, सवाल कैसा है। जब हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप और ज़्यादा इसको खेलोगे, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगी कि जब सवाल आता है तो उसको कैसे तोड़ना है। तो अभी कुछ सवालों को मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल आसानी से होते जाएंगे। जैसे ये है, इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। 42 का की जगह पर गुणा आ जाता है, सबको पता है, 20 + 5। इस तरीके से कर सकते हैं। 42 को 20 से गुणा करूंगा, सिंपल सी बात है, एक जीरो हट जाएगा 100 से, इसका गुणा करूंगा 84 तो ये 8.4 आ जाएगा। दूसरे जीरो से एक, जब दूसरा जो जीरो है अगर उसको नहीं हम हटा पाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 8.4 तो हो गया इसका। अगर मैं यहाँ पर 5 को 10 मान लूँ कि 10% है तो 10% का मान कितना होता है
4.2, तो 5% का मान कितना होगा 2.1, दोनों को जोड़ दीजिए 10.5। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और सवाल करते हैं इसमें, इसी सीरीज में, जिससे और कुछ सवाल करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे आगे हमारा सवाल है 212 का 55%। इस सवाल को कैसे करना है देखिए, सिंपल सी बात है, 55 को हम लिख सकते हैं 50 + 5, 212 का 50% का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो 212 का आधा कितना होता है 106, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, प्लस 5 की जगह आप इसको 10% ले लीजिए, 10% का मतलब कितना होता है 21.2, और 5 जो प्रतिशत होता है वो 10% का आधा होता है, तो 21.2 का आधा हम कर देते हैं, अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10.6, तो अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 116.6, और ये इसका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से हम आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से। और कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे एक सवाल है, जैसे हमारे पास 142 का 49%। देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो अप्रोच हो सकती हैं। आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं 40 + 9। ठीक है, 40 + 9 भी 49 होता है, लेकिन अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो मैं इसको 40% 9 नहीं करूंगा, मैं करूंगा इसको 142 × 50 - 1, क्योंकि ये दोनों ही कैलकुलेशन मेरे लिए आसान रहेंगी। किसी भी चीज़ का 1% आसान नहीं होता है निकालना, और 50% भी बहुत आसान रहता है। अगर आप इस संख्या का 40% निकालोगे तो वो भी थोड़ा कठिन रहेगा मुकाबले 50 के। अगर आप 50% निकालते हो तो वो आसान रहता है 40 के, और 9% निकालोगे तो वो वापस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 50% निकालते हैं। तो 50% सिंपल सी बात है, इसका आधा होगा 71। ठीक है, 1% कितना होगा 1.42, तो 1.42 इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 50% में ये 1% क्या है कम है। तो इसमें से अगर मैं 1.42 माइनस कर देता हूँ, तो अगर एक कम करूँगा 70, और सीधा अगर इसको और कम करता हूँ तो ये मेरे पास रह जाएगा 69.58, और ये इसका क्या है आंसर है। इस तरीके से हम आसानी से जल्दी जल्दी इन सवालों को कर सकते हैं। एक सवाल और जल्दी भी ले लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल है हमारा 84 का 57। इस सवाल को भी दो तरीके से कर सकते हैं करने के लिए। अप्रोच आपकी कोई सी भी हो सकती है, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कौन सी अप्रोच है, आपने कौन सी अप्रोच पर अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, उसके अनुसार आपको ये चीज़ें सरल लगने लग जाएंगी। तो जैसे 84 का 57, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं ये कर सकता हूँ 84 गुणा, और 57 को लिख सकता हूँ 50 + 5 + 2। ठीक है, 50 का मतलब होता है 42, 5 का मतलब 8.4 का आधा करेंगे हम, कितना बचेगा हमारे पास 4.2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर इसको आधा करेंगे, 10% इसका कितना होता है 8.4, 5 का सही है 4.2। ठीक है, और अगर 2% निकालना चाहते हो, आपका 1% होगा 0.84, 2% कितना हो जाएगा 1.68, और तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो 84 4 ये हो जाएगा आपका 46.2 + 47, और ये हो जाएगा आपका 47.88। इस तरीके से आप, एक तरीका तो ये है इस सवाल को निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर इधर कर लेते हैं 60 माइनस, ये आप कर सकते हैं 84 गुणा 60 - 3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 60 - 3 करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और इसका गुणा करोगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट पड़ेगा आप करने के लिए। इस तरीके से भी कर सकते हो, करने के लिए हम ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। जहाँ तक हम सवालों को तोड़ने की कोशिश करेंगे 50 के आसपास टूट जाएं, क्योंकि 50 के आसपास तोड़ने का सबसे बेटर फायदा ये रहता है कि उसका हम सीधा आधा कर देते हैं। 50 का मतलब भी होता है सीधा आधा, गुणा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर हमारे पास सवाल आते हैं तो हम इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको रिकैप करके देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, आपको कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।